घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। बाबा नीम करौरी के जीवन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जिसने लक्ष्मी नारायण शर्मा को बाबा नीम करौरी का नाम दिया। आखिर क्या रहस्य है नीम करौरी का? क्या रिश्ता है बाबा जी से? नीम करौरी का रहस्य, नीम करौरी की वो घटना जिसने बाबा को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुविख्यात कर दिया। आज हम आपको बताएंगे नीम करौरी का पूरा सच। हम ईश्वर के सिर्फ एक रूप को ही जानते हैं जो सर्ववेद्यमान है, लेकिन सच ये है और हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं ईश्वर भूलोक पर हर बार और हमेशा नहीं आता, बल्कि ईश्वर इन 4 रूपों में इस भूलोक पर अवतरित होते रहते हैं। और ईश्वर जिन रूपों में इस भूलोक पर अवतरित होते हैं, कभी वो अंशावतार में आते हैं, कभी वो पूर्णावतार में आते हैं, कभी आवेशावतार में आते हैं और कभी महापुरुषावतार में आते हैं। और महापुरुषावतार में इस भूलोक पर एक अद्भुत रूप ईश्वर का प्रकट हुआ था, जिन्हें लोग हनुमान जी का स्वरूप कहते हैं, और वो हैं बाबा नीम करौरी। और बाबा नीम करौरी के उसी नीम करौरी गांव में हम आज आपको लेकर के आए हैं, जहां बाबा ने सबसे पहले अपनी समाधि लगाई और सबसे पहले इतना बड़ा चमत्कार कर दिया कि एक नीम करौरी छोटा सा पिछड़ा सा जंगली गांव आज बाबा नीम करौरी के नाम पर फल फूल रहा है और दुनिया से लोग यहां दर्शन करने आते हैं। हम आपको दर्शन कराते हैं बाबा नीम करौरी जी के इस पवित्र स्थान के। नीम करौरी गांव आज एक पावन धाम बन गया है। हजारों हजार भक्त रोज बाबा के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि इस पावन माटी में आज भी बाबा का अलौकिक चमत्कार रसा और बसा है। यहाँ आप श्रद्धा से जो कुछ भी मांगते हैं, बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को भक्तों का अद्भुत मेला लगता है। लाखों लाख भक्त दुनिया के कोने कोने से नीम करौरी धाम पहुंचते हैं, और शायद ही ऐसा कोई हो जिसने बाबा के श्री चरणों में माथा टेककर मांगा हो और उसे मिला न हो। बाबा हर व्यक्ति की फरियाद को सुनते हैं और उसके दामन को खुशियों से भर देते हैं। पूरा दिन भक्तों की भीड़ और बाबा के जय घोषों से गुंजनमान रहने वाला उत्तर प्रदेश का एक जनपद है फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद जनपद में ही है गांव नीम करौरी। नीम करौरी गांव कभी बियाबान जंगल था। दूर दूर तक न इंसान का नामो निशान, न ही आने जाने का रास्ता और न ही पगडंडी। चारों तरफ घना जंगल और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। बस इतना ही था नीम करौरी गांव में। इसी दरमियान जंगल में एक पीपल वृक्ष के नीचे बाबा ने अपना आसन जमा दिया और फिर अपने इष्ट हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा गोबर और मिट्टी से अपने हाथों से बनाया, जो आज भी स्थापित है। आप स्क्रीन पर जिन हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, ये गोबर और मिट्टी से बने स्वयं बाबा जी के हाथों से निर्मित हैं। बाबा जिस समय यहाँ आए उस समय उनकी उम्र लगभग 22 वर्ष की थी। ये बात आसपास के गांव के लोगों को पता चल गई कि कोई चमत्कारी युवा सन्यासी जंगल में तप कर रहा है। फिर क्या था,
लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। बाबा जिससे जो कह देते वही हो जाता। जब भीड़ बढ़ने लगी तो बाबा की साधना में व्यवधान आने लगा। बाबा चिंतित हो गए। तब बाबा ने वहीं अपने हाथों से जमीन में एक विशाल सुरंग खोदी और उसी भूमिगत सुरंग में साधना शुरू कर दी। ये वही पवित्र सुरंग है जहां बैठकर बाबा ने लगभग 23 वर्षों तक तप किया था। आप स्क्रीन पर जिस सुरंग को देख रहे हैं, ये वही सुरंग है जिसमें बैठकर बाबा ने तप किया था। तप के समय बाबा न सिर्फ साक्षात हनुमान जी के दर्शन किए बल्कि तमाम सिद्धियां अर्जित कर लीं। उस समय तक बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, किंतु इसी बीच नीम करौरी गांव में बाबा ने ऐसा चमत्कार किया जिससे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में उनकी गूंज सुनाई पड़ी। और तब से ही बाबा लक्ष्मी नारायण शर्मा बाबा नीम करौरी के नाम से सुविख्यात हो गए। क्या है वो घटना, सुनिए बाबा नीम करौरी धाम के श्री महंत त्यागी जी महाराज के श्री मुख से। 1912 में जब बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो ब्रिटिश टीसी, उस समय ब्रिटिश टीसी थे, ब्रिटिश का राज्य था, तो उन्होंने टिकट पास मांगा। तो बाबा जी ने कहा हमारे पास टिकट पास तो नहीं है, टिकट पास हमारा हनुमान जी के पास है। तो उनको समझ में नहीं आया टीसी को, उन्होंने चैन पुलिंग करके धक्के मार के गाड़ी से बाबा को नीचे उतार दिया। उसके बाद बाबा वहाँ से चले। तो ये सामने स्टेशन है, 5-7 मिनट का रास्ता है और ये पूरा जंगल था 1912 में। यहाँ 108 वर्ष पहले पूरा जंगल था, पूरा इंटीरियर इलाका है, गांव बिल्कुल देहात था बिल्कुल। अभी भी वैसा ही है लेकिन काफ़ी सुधार हुआ, मंदिर की वजह से विश्व में नाम हुआ। इस गांव का नाम नीम करौरी, बाबा का नाम नीम करौरी है। तो बाबा जी यहाँ आए जंगल की तरफ में, और ये जो पीपल का पेड़ आप हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हैं, यहाँ पर बैठ गए। वो जंगल था, पूरा आम का बगीचा था ये, और यहाँ पर अखंड वो अपनी कमंडल रख के त्रिशूल लगा के बैठ गए। और हनुमान जी से कहा कि आपने जो है मुझे गाड़ी से धक्के मार के उतरा दिया, तो गाड़ी चलना नहीं चाहिए। ये बात हनुमान जी को बताया उनमें मन में, जो हनुमान जी इष्ट थे उनके। और वो गाड़ी वाकई में ड्राइवर लाख प्रयत्न करने के बाद गाड़ी चली नहीं, वहाँ से टसमस नहीं हुई। फिर उनके फ़ोन किए गए तो वो उनके मैकेनिक आए, अधिकारियों से बात होकर, और मैकेनिक आए, उनके इंजीनियर आए, पूरा टेक्निकल मुआयना होता है गाड़ी का। और गाड़ी में कोई खराबी नहीं बता रहे वो, जो उनके मैकेनिक आए इंजीनियर, वो कह रहे हैं गाड़ी में सर कोई खराबी नहीं है। तो बोले गाड़ी चल क्यों नहीं रही? बोले इसका कारण हम भी नहीं बता सकते। अब उनके अधिकारी आ गए, सारी जनता के सामने पब्लिक से पूछ रहे हैं यात्रियों से, भाई गाड़ी चल क्यों नहीं रही? तो कुछ यात्रियों ने कहा कि एक इसमें बाबा जी बैठे थे, उनको आपके टीसी महोदय ने धक्के मार के उतारा है बिना टिकट में, इसलिए गाड़ी चलेगी नहीं, श्राप दे दिया। तो फिर अधिकारी ने कहा कि वो महात्मा कहाँ गए? वो महात्माओं को मानते नहीं थे, ब्रिटिश लोग नहीं मानते थे, अंग्रेज लोग। लेकिन अब जब उनकी मजबूरी थी कि गाड़ी चल नहीं रही, कोई रास्ता नहीं, तो मानना पड़ेगा। तो भाई पता लगा ये महात्मा जी कहाँ गए। तो ये हुआ कि भाई 20-25 लोग वहाँ से जो है आए और पता लगाने के लिए। तो ये पूरा जंगल था, बाबा जी यहाँ बैठे थे पीपल के पेड़ के नीचे। तो बताया जाकर कि भाई वहाँ बैठे, फिर अधिकारी आए तो उनसे क्षमा याचना किया कि आप हमें क्षमा करें, और गाड़ी में बैठे, गाड़ी चल रही। बोले आप अपनी गाड़ी लेके जाइए। तो बोले गाड़ी चलेगी नहीं, लेके कैसे जाए? फिर जो है अधिकारियों ने उनसे क्षमा याचना करके, जैसे ट्रेन में बिठाए जाते हैं फर्स्ट क्लास में, तो गाड़ी तुरंत चालू हो जाती। तो ये पहला चमत्कार तो उन्होंने यहीं किया। उस समय बाबा की उम्र ज़्यादा नहीं थी, 22 साल की उम्र थी। आप होंगे समय तो नहीं थे? नहीं 1890 की बात, 90 क्या वो 12 की, तो 90 का तो उनका जन्म, 1890 का जन्म है, कोई 22 साल की उम्र होगी तब उस समय बाबा। फिर 22 से यहाँ 12 से 35 तक यहाँ विशेष साधना रही, 23 वर्ष साधना किया। तो उसमें 45 साल की उम्र में यहाँ से बाबा जहाँ भी गए तो बाबा नीम करौरी वाले जाने गए। इस गांव का नाम नीम करौरी है, इसी नाम से जाने गए। आज वही नीम करौरी गांव देखते ही देखते
बाबा का एक अद्भुत धाम बन चुका है। बाबा नीम करौरी धाम के रूप में सुविख्यात नीम करौरी धाम में लाखों लाख लोग आते हैं और जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा भले ही नश्वर शरीर का त्याग कर चुके हों, लेकिन निराकार रूप में वो आज भी इस नीम करौरी धाम में हैं और अपने हर भक्त की फरियाद सुनते हैं और उसे मनोवांछित कामनाएं देते हैं। बाबा का दर्शन और इस भूमि पर आना सबसे पुनीत कार्य माना जाता है। जय हो बाबा नीम करौरी की। आप भी आएं। प्रेम सनातन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों को लाइक करें और शेयर करें।